हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो हिंदी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। 2024 का जो सेट पेपर है, यहाँ पर ये तीसरा सेट पेपर आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 सेट पेपर कर लिया है, अब आज हम लोग जो है तीसरा सेट पेपर करेंगे। तो चलिए इसको जो हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है हमारा। तो जो इसमें का पहला प्रश्न लिखा है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो जो चंद्रगुप्त रचना की विधा है वो कौन सी है? तो हम लोग याद है ये क्या हो जाएगा, नाटक, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नाटक। फिर उसके बाद अगला प्रश्न जो दूसरा है, ठीक है कि दीप जले शंख बजे के लेखक है। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन से हैं? तो इसके जो लेखक है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है, कुशलोत्तर युगनी लेखक हैं। अभी देखिए ये वाला जो है पिछले सेट में भी आपको आंसर पूछा, ये क्वेश्चन आप लोग को आया हुआ था, तीसरा वाला। पिछले सेट में आप लोग देखेंगे कि उसका जो है उसमें भी इसका आंसर आया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अशक। ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र नाथ अशक, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, लिखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं वो किसके लेखक है? देखिए यहाँ पर पहले ही से टिक मारा हुआ है, बाण भट्टी के लेखक है, ठीक है ना। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है ये क्या है, लिखा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक इसमें से कौन नहीं है? ये अंधे नगरी। तो ये प्रतीक मारा भी हुआ है यहाँ पर, यही वाला हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या लिखा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि होंगे वो कौन होंगे? यहाँ पर लिखा है बिहारी लाल, और फिर यहाँ पर लिखा है बोस, फिर यहाँ पर लिखा है भिखारी दास, और फिर यहाँ पर घरानंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन? भिखारी दास वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अब देखिए इसका अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न में ये लिखा है कि पद्माथरण के रचयिता हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है पद्माभरण है, स्पष्ट दिख नहीं रहा, पद्माभरण के रचयिता हैं। तो रचयिता कौन है सातवें के? देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सेनापति या केशव। तो ये पद्म कामनी, इस पर पहले ही से टिक मारा हुआ है, पद्माकर, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना होती है वो कौन सी रचना है? कनुप्रिय। ये इसका ए वाला ही ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए नौवां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी जो कवि हैं वो कौन सा है? देखो इस पर टिक भी मारा हुआ है कि भारत भूषण अग्रवाल, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए जो 10वां प्रश्न क्या लिखा है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार, इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता होंगे वो कौन सा, जरा इसका आप लोग ऑप्शन कमेंट में करिएगा तो कौन सा ऑप्शन जरा इसका सही है। देखिए क्या लिखा, धर्मवीर भारती, और फिर भावनी प्रसाद मिश्रा, फिर यहाँ पर लिखा अज्ञ, और गिरजा कुमार मथुरा। तो ये इसका सी वाला ऑप्शन है, यही वाला राइट हो जाएगा, अज्ञ वाला। अब देखिए 11वां प्रश्न लिखा है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक होगा। अब देखिए जो 12वां प्रश्न लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें अलंकार का नाम पूछा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक अलंकार है, या यमक अलंकार है? तो जरा इसका बताइए। तो इसके अंदर जो है रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या लिखा है कि रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है।
तो रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसकी जो मात्राएं होती है वो 24 मात्राएं होती है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए अगला क्या लिखा है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, इसके अंदर उपसर्ग पूछा हुआ है 14वें में कि कौन सा उपसर्ग होगा। अनु उपसर्ग इसके अंदर प्रयोग किया गया, यानी ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अनु उपसर्ग। अब देखो यहाँ पर नीलकमल में समास है, नीलकमल में जो समास है वो कौन सा समास है, 15वां क्वेश्चन। नीलकमल में समास कौन कौन, यहाँ ऑप्शन में क्या जाएगा, द्विंद है, और फिर यहाँ पर क्या लिखा द्विग है और कर्म धार्य है, यही सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन, कर्म धार्य, यही वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी, युगी और जोगी और इनमें से कोई नहीं। 16वां का जरा ऑप्शन बताइए। तो 16वां का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन, जोगी, यही हमारा इसका राइट ऑप्शन है। अब 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न में क्या लिखा है कि युष्पद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। अब एक वचन का रूप होगा कौन, तव, फिर यहाँ पर तत्व, त्वत, और फिर यहाँ पर त्वयी, और फिर यहाँ पर तभम्य, ये इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 17वें का। तो जो 17वें का सी वाला जो ऑप्शन है यही वाला सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। अब देखिए 18वां प्रश्न क्या लिखा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर, रचना के आधार पर की बात कर रहा है, 3 भेद होते हैं। अब देखिए इसका 19वां प्रश्न क्या लिखा है, भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारी प्रधानता होती है वो क्रिया की प्रधानता होती है, यानी सी वाला जो ऑप्शन होगा ये वाला राइट हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। देखिए 20वां प्रश्न लिखा है कि अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द क्या है, इंद्र है या फिर गाय है, यथा शब्द अपार है या फिर आप है। तो जो 20वां है हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है हमारा ये यथा संभव, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल चॉइस के पूरे हम लोग 3 सेट के क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है कि आप लोग तीनों सेट को देख लिए होंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग सारे सेट को क्वेश्चन को देखते रहेंगे तो इतना भी हम लोग सेट कराएंगे 2023 और 24 में। आप लोग केवल इतना देख करके अगर जाएंगे पेपर में तो ये 20 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता देने से।